नमस्कार साथियों, कहानी है अनसिंकेबल टाइटैन की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वाइल्ड स्टार लाइन। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे लग्जरियस और सबसे बड़ा जहाज अपने पहले सफ़र के लिए रवाना होता है, जिसको नहीं पता है कि वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाने वाला था। इसके कमांडिंग 40 वर्ष के एक्सपीरियंसिव कमांडर एडवर्ड स्मिथ थे। यह शिप 270 मीटर लंबी और लगभग 50 मीटर से भी ऊंची थी, जिसका वजन 46,328 टन था। यह बेशक महंगी थी, जिसमें पानी की तरह पैसे बहाए गए थे। यह लगभग $7.5 मिलियन की बनी थी। आज के दौर के माने तो $400 मिलियन। यह बहुत हाई क्वालिटी की जहाज थी, जिस इलेक्ट्रिक बाथ, टर्कियन बाथ, रेस्टोरेंट, जिम, बार की दुकानें, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी जैसी कई अच्छी सुविधाएं उपलब्ध थी, जो इसे एक यूनिक और अच्छा लुक देती थी। यह शिप चलने के 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को समुद्र में बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ से टकरा जाती है। क्योंकि यह शिप बहुत तेज चल रही थी, यह चाहती थी कि यह अपना पहला सफ़र सबसे पहले पूरा करके अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करे। यह शिप जब पहाड़ से टकराई, उस वक्त क्रैश इसके नीचे ना लगकर साइड में लगा। इसके कारण इसकी शिप में छेद हो चुके थे और पानी धीरे धीरे अंदर आ चुका था। अब कमांडर को लग चुका था यह शिप नहीं सकेगा, ये डूब जाएगा, क्योंकि इसमें लगे 16 कंपार्टमेंट में से 7 से 8 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था, जिसके कारण अब ये शिप आगे से डूब चुका था और पीछे से ऊपर उठ चुका था। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. That was movable was going through. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. इसके बाद इन्होंने मदद के लिए इमरजेंसी अलार्म शुरू किए, लेकिन समुद्र के बीच में होने के लिए सहायता की गुंजाइश नहीं बची। एक शिप पास में भी थी जो भी बहुत दूर थी, जो RMS स्कॉर्पियन थी, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर थी, जिसको आने में लगभग कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। अब ये शिप में बैठे मेंबर को लाइफ बोट की सहायता से बचाने की प्रयास में थे, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि टाइटैन में बैठे हैं। बोट धीरे धीरे आधे से भी ज़्यादा खाली भेजी जाने लगी और थोड़ी ही देर बाद जब लगा लोगों को ये टाइटैनिक डूब जाएगी, इस खतरे को भांपते हुए लोग चिल्लाने लगे और हड़बड़ी हुई और लोग सारे लाइफ बोट की तरफ भागे। और उस वक्त लाइफ बोट की बहुत सख्त कमी थी और बोट भी ख़त्म होने वाली थी। अब सुबह का टाइम होने लगा था, लगभग 2 से 3 बज चुके थे और यह शिप पूरी तरह से डूब चुका था। अब इस जहाज में सवार कर रहे थे 2200 लोगों में से लगभग 1500 लोग इसी जहाज़ में बैठे रहे और यह जहाज़ उसी वक्त डूब चुका था, जिसमें कमांडर एडवर्ड स्मिथ भी इसी में शामिल हुए। और यह शिप 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था और 14 अप्रैल 1912 को रात के 12 बजे इस शिप की कहानी ख़त्म हुई। अब बात आती है, इस शिप को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या इसके प्रयास किए या क्या इसके लिए अभी तक प्रयास नहीं किए गए? 15 अप्रैल 1912 को यह टाइटैनिक डूबा था, लेकिन उसके 35 वर्ष बाद यानी 1985 को एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट रॉबिल द्वारा इसको सबसे पहले देखा गया और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसको बाहर नहीं निकाला गया है। या इसके पीछे का क्या रहस्य है, जो हम आपको 5 पॉइंट में बताएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट, शिप पानी में लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर नीचे तक था, जहां पर ना तो कोई सूर्य की किरण पहुंच पाती है, ना ही कोई समरी से टो करके निकाला जा सकता है। और दूसरा पॉइंट, इस शिप का वजन लगभग 1,43,000 टन था, इस शिप को बाहर निकालना एक इम्पॉसिबल कार्य था। तीसरा पॉइंट, यह शिप लगभग 100 साल से भी अधिक पानी में रहने के कारण इस शिप का मेटल मलबे में कन्वर्ट हो चुका था और इसे निकालने के लिए एक बहुत बड़ी अफोर्डेबल राशि की ज़रूरत थी और इस राशि से एक नया शिप आ सकता था, इसी कारण इस शिप को वापस नहीं निकाला गया।
चौथा रीज़न, यह शिप अब पूर्णतः अनयूजली हो चुका था क्योंकि जब ये शिप डूबा था उस वक्त 2 टुकड़ों में टूट गया था और इसे बाहर निकालना अब एक व्यर्थ कार्य है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, यह शिप जब डूबा था तब कई हजार लोगों की मौत हुई थी और उसे वापस बाहर निकालकर वो दिन नहीं देखना चाहते जिस दिन उन लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खोया था। गाइज, अगर आपको ये टाइटैनिक की समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।